ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों को सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गरुड़ पुराण सारोद्धार। ठीक है, जो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है, जिसका कोड 1416 है। तो इसके अध्याय 4 को लेके लास्ट सेशन में हमने अध्याय 3 के बारे में देखा था, जिसमें यम यातना का वर्णन हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। पूरी प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। आज जो है हम लोग अध्याय 4 को देखेंगे। अध्याय 4 में जो है नरक प्रदान करने वाले कौन कौन से पाप कर्म हैं कि जिसको अगर आप करते हैं तो आप डायरेक्टली नरक गामी हो जाते हैं, नरक के भागीदार हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें अगर आप इस तरीके की कथाएँ सुनना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और लाइक करें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। ठीक है, जो भी आपके मन में शंका है कि कोई भी प्रश्न आता है, ठीक है, तो मैं उसका उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कुछ फीडबैक है, आपकी सलाह मशवरा है, तो वो भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भगवान का ध्यान लगाते हैं और भगवान का ध्यान लगाकर हम लोग जो है इसे स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी मन लगाकर ध्यान लगाकर जो है अध्याय 4 सुनिए। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो सियावल रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णवे नमः। चौथा अध्याय, नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। ऐसा सुनकर श्री भगवान विष्णु जी बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी और जो ऋण लेकर उसे ना लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान्न देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा ना करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़, सत्संगति से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वृत्ति वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हैं, अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे वैतरणी नदी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी नदी में कूद डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं।
जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी नदी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण करता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है, वैतरणी नदी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला व्रसली का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से चित मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग में वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंक देते हैं जिससे अपने जीवन काल में कृष्णा काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वह वैतरणी नदी में महान दुख भोग करके वैतरणी तटस्थित शामली वृक्ष में जाते हैं। जो जब झूठी गवाही देने वाले, धर्म पलायन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शामली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय और सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा शेष जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग की कीलों से, पुलों से, लड़कियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण तत्व से अच्युत हो जाता है। वो ब्राह्मणाधम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गायों की
गायों की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे निश्चय वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों अमावस्या पूर्णिमा आदि में जल में दिन में श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग जल उपवन मार्ग तथा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य, केश योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरकगामी जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते और जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरे की आशा को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न डालने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला तथा घोर नरक में विश्वास करता है और वहाँ से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है, जो यमदूत उसे असिपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं कि रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है, तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। हे तार्क्ष, इस प्रकार पापियों की उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे तार्क्ष, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। इस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में नरक प्रद पाप चिन्ह निरूपण नामक 14 अध्याय पूरा हुआ। सियावल रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ओम विष्णवे नमः। राधे राधे। तो दोस्तों, ये था हमारे पास गरुड़ पुराण सारोद्धार का अध्याय नंबर 4, जिसमें कि हमने देखा कि कौन कौन से पाप कर्म होते हैं जिसके करने से मनुष्य को डायरेक्ट, जो नर हो चाहे नारी हो, ठीक है, कोई भी उस तरीके का पाप करेगा तो उसे डायरेक्ट नरक में
एंट्री होती है, मतलब नरगामी हो जाते हैं वो। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है अध्याय 5 में देखेंगे कि कौन कौन से मनुष्यों के चिन्ह होते हैं उनके कर्म के अकॉर्डिंग, और उनको किस योनि में जन्म लेना पड़ता है 84 लाख योनि के। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की वीडियोस के इन्फॉर्मेशन से लाभ प्राप्त कर सकें दोस्तों। और जो भी आपका सजेशन हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, तो डायरेक्टली कमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर एक की कमेंट को मैं पढ़ सकूँ और उसका उत्तर दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पे विज़िट किया हुआ है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की ही हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करें। ज़्यादा कर दे तो बहुत अच्छी बात है, पर किसी न किसी एक पर्सन की ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।